अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन एक्स वाई, ये एक्स वाई एक लाइन है, और एम एन, एम और एन ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट ओ पर। ठीक है। इफ़ पी ओ वाई इजकल टू 90, यहाँ पर पी ओ वाई जो है 90 डिग्री बताया गया है, यानी कि ये जो है गिवन है 90 डिग्री बताया गया है। एंड ए इज टू बी इजकल टू 2:3, और ए इज टू बी को 2:3 के बराबर कहा गया है। फाइंड सी, हमें फाइंड सी पता करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे कि गिवन के क्या है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन लिखने के लिए जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सब आप यहाँ गिवन में लिख दीजिए। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है। और क्या गिवन दिया हुआ है? पी ओ वाई इजकल टू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। और क्या गिवन दिया गया है? ए इज टू बी इजकल टू 2:3, यानी कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ए अपॉन बी इजकल टू 2/3। हमारा क्या आया? ए अपॉन बी इजकल टू 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और बी को 2 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा a×3 इजकल टू 2 × b। ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी? हमें a की वैल्यू चाहिए, यहाँ से a या b की कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए आप b के टर्म्स में। ठीक है। तो हम यहाँ a की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 × b/3। ठीक है। यानी कि 2b/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है। यानी कि हमने ए की वैल्यू निकाल ली है बी के टर्म्स में। ठीक है। अच्छा, गिवन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई इज ए लाइन। एक्स वाई क्या है? लाइन है। तो यहाँ लिखिए पहले, एक्स वाई इज ए लाइन। ठीक है। तो हम एक्स वाई लाइन क्या बनी हुई है हमारी? ये बनी हुई है। तो हम एक्स वाई लाइन जो है अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि उस पर क्या क्या एंगल बनना है। ठीक है। हम सिर्फ एक्स वाई लेके चल रहे हैं। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। इस पर हमारा क्या क्या एंगल बनना है एक्स वाई लाइन पर? ये देखिए, ये तो पी है, ये हमारा पी है, और ये क्या है? ओ है। ये तो बोल ही रहा है कि 90 डिग्री है। ठीक है। और क्या एक बनना है हमारा? यहाँ से जो जा रहा है, ये बनना है हमारा एम बनना है। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है हमारा एंगल? ए। और ये क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है। ठीक है। तो एक्स वाई लाइन बोल रहा है ना, तो एक्स वाई लाइन पर जो भी एंगल बने मैंने अभी उसको सिर्फ लिया है, और जो ये नीचे वाला जो इसको मैंने नहीं लिया। ठीक है। तो एक्स वाई लाइन पर जितने एंगल है मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है। तो आप देखिए, एक्स वाई क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनता है? 180 का बनेगा। यानी कि इस पर जितने भी एंगल बनेंगे स्ट्रेट लाइन पर, तो उनका सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। तो हम क्या क्या लेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एक्स ओ वाई इजकल टू एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा? एक्स वाई क्या है? कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 के बराबर। मतलब कि ये पूरा जो है, ये पूरा 180 के बराबर होगा। यानी कि इसका सम, इसका सम, इसका सम, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो एक्स वाई तो हमारा 180 है। ठीक है। यहाँ पे 180 लिख दिया। अच्छा, एंगल एक्स से ओ एम हमारा क्या है? एक्स ओ एम हमारा है बी। ठीक है। और एम ओ पी हमारा क्या है? ए है। और एंगल पी ओ वाई हमारा क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। तो गिवन है। अच्छा देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। ठीक है। ये बी प्लस ए ऐसे लिख दीजिए, प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री और 180। ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप मुझे ये लिखना था, बी प्लस ए इजकल टू ये 90 क्या है कि हमें ये नंबर को एक साइड कर दे, तो 90 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 90 आ गया। ठीक है। अच्छा, बी प्लस ए की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली है? ए किसके बराबर है? 2b/3। ठीक है। इजकल टू 90 डिग्री किससे लिया है हमने? फ्रॉम फर्स्ट।
ठीक है, हमने यहाँ से ए की वैल्यू रख दी है, तो हमारा क्या आया है, बी प्लस 2b/3 = 90 आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b + 2b = 90, और क्या यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 3b + 2b क्या हो जाएगा 5b/3 = 90 डिग्री, और 5b = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इंटू हो जाएगा 3 × 90 डिग्री, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 5, 5 × 40, तो ये हमारा कितना आया 54 डिग्री हमारा है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आई 54 आई। अच्छा, a किसके बराबर था, a था 2b/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 8 = 24, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आई 36 डिग्री हमारी आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई और b की वैल्यू 54 आ गई। ठीक है, यहाँ हम अलग से लिख देते हैं, b की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू, हमें क्या चाहिए c पर फाइंड करना, क्वेश्चन ने बोला फाइंड c। तो देखिए एक्स वाई लाइन तो हमने ले लिया, अब क्या बोले एक और लाइन है, लाइन एम एन, एम एन देखिए, ये वाला एम एन, ये एम एन देखिए, हम एम एन। ठीक है, तो मैं इसको अलग से डायग्राम बना देती हूँ, एम एन। ठीक है, ये हमारा हो गया एम और ये हो गया हमारा एन। ठीक है, तो इस पर हमारा क्या एंगल बनना है, ये ओ है। ठीक है, ये इतना बी है। ठीक है, और ये क्या है हमारा सी। ठीक है, ये मैंने डायग्राम के हिसाब से बनाया है। ठीक है, एम एन लाइन है ना, तो एम एन लाइन पर जो एंगल बनना मैंने सिर्फ उतना ही ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये एम एन एक लाइन है, तो एम एन जब लाइन है यानी कि एम एन पर ये जो एंगल बनना है ये कितना बनना है 180 बनना है, मतलब कि इस पर ये पूरा जो एंगल है 180 के बराबर है, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 के बराबर है। ठीक है, तो एम एन इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो इसमें ये क्या होगा, एंगल एम ओ एन क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये एंगल जो है किसके सम के बराबर होगा, ये बी प्लस और एंगल सी के बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या था यहाँ पर एक्स था। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल ये क्या था एन ओ एक्स। ठीक है, एन ओ एक्स। ठीक है, तो एम ओ एन तो हमारा 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल बनना है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल किस एंगल के सम के बराबर है, बी प्लस सी के बराबर। ये हमारा बी है और ये सी है। ठीक है, तो 180 = कितना है हमारा बी प्लस सी। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई 54 आई हुई। ठीक है, 54 = 54 + सी = 180। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 - 54 हो गया। ठीक है, तो 180 में से 54 माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया 6 बचा, ये 7 में से 5 गया 2, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 126 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। मतलब यहाँ पर गिवन बता दिया है कि एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री उसका एंगल होता है, और वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब इस पर जो भी एंगल बनेंगे उनका सम तो 180 ही होगा। तो मैंने क्या कर दिया, एम ओ एन, एंगल एम ओ एन = ये जो एंगल है एम ओ एन इस एंगल प्लस इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखिए ए अपॉन गिवन क्या दिया हुआ था, ए अपॉन बी = 2/3, तो यहाँ से मैंने ना ए की वैल्यू निकाल ली थी, उसको मैंने पुट किया तो उससे बी की वैल्यू निकली, और फिर बी की वैल्यू मैंने ए में पुट कर दिया तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद एम एन स्ट्रेट लाइन लेकर के हमने यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।